हम बात कर रहे हैं ग्रेट सर्कल डिस्टेंस और बियरिंग की दो लोकेशन के बीच में। तो ग्रेट सर्कल डिस्टेंस या ऑर्थोड्रोमिक डिस्टेंस एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच में। स्फीयर, अगर आप स्फीयर माने तो दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है अलोंग द सरफेस। इस सरफेस पे ये वाला डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस नहीं, ये डिस्टेंस नहीं, इंटीरियर से जो जा रहा है। हम ग्रेट सर्कल डिस्टेंस यानी कि जो सरफेस वाला डिस्टेंस, जैसे हम ग्रेट सर्कल डिस्टेंस कहते हैं। कोई भी डिस्टेंस अगर आपको नापना है दो पॉइंट का, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यूक्लिडियन स्पेस ले लेंगे। लेकिन स्फीयर में कोई स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री के लिए स्ट्रेट लाइंस को हम रिप्लेस करते हैं जियोडेसी से, जो भी हम देखने वाले हैं। जियोडेसी स्फीयर में वो ग्रेट सर्कल है, और किसी भी पॉइंट से जो अपोजिट है या डायरेक्टली अपोजिट नहीं है, आगे एक पॉइंट नाम आएगा। अगर हम ये माने कि वो एग्जैक्टली अपोजिट नहीं है, यहाँ पर मान लीजिए ये दो पॉइंट है या ये दोनों पॉइंट है या ये और ये पॉइंट है, तो इसके बीच में हम एक आर्क बना सकते हैं। एक बड़ी आर्क बनेगी, एक छोटी आर्क बनेगी। तो जो छोटी आर्क है, ये डिस्टेंस हम जानना चाहते हैं, जिसमें जो सेंटर होगा वो वही होगा जो अर्थ का सेंटर है, या फिर अगर आप अर्थ को ना लें, किसी भी स्फीयर की बात करें तो स्फीयर का सेंटर होगा। जो ग्रेट सर्कल इसमें बनता है उसे हम, और इस डिस्टेंस के हिसाब से उसे हम राइमेनियन सर्कल भी कहते हैं। किसी भी दो पॉइंट जो एग्जैक्टली अपोजिट है एक दूसरे से, उसे हम कहते हैं एंटीपोडल पॉइंट। तो बहुत सारे इसमें ग्रेट सर्कल बन जाएंगे, लेकिन जितने भी ग्रेट सर्कल आर बनेंगे उनकी सबकी सेम लेंथ होगी, क्योंकि वो एग्जैक्टली अपोजिट है। डायग्राम में देखते हैं जो एग्जैक्टली यू और वी है, ये आपके एंटीपोडल पॉइंट्स, दीज आर एंटीपोडल पॉइंट्स। तो इसमें जो डिस्टेंस रहेगा सीधा पाई आर निकाल दीजिए आप, पाई आर होगा। और क्योंकि अर्थ नियरली स्फेरिकल है, पूरा स्फेरिकल तो नहीं है, तो डिस्टेंस मिलता है करीब आपको 0.5%, जो भी निकालेंगे हम 0.5% के करीब करेक्टनेस उसकी मिल जाएगी। तो फॉर्मूला इसमें क्या यूज करेंगे हम, ये हमारा ट्रेडिशनली या ट्रिवियली हम जो लैटिट्यूड है उसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और लॉन्गिट्यूड को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दो लोकेशन अगर हमारे पास है, तो फाई वन लैम्डा वन लोकेशन वन की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हो गई। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों एंगल्स होते हैं, और फाई टू लैम्डा टू भी आपका दूसरे पॉइंट की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हो गई। अब हमें निकालना है डेल्टा गामा। डेल्टा गामा क्या है, जो इन दोनों के बीच में एंगल होगा, स्फेरिकल कोसाइन लॉ से मिलेगा आपको। तो हम किसी दो पॉइंट के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड निकाल के उनके बीच में डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं हमारे पास ये वाला एंगल आ जाए, ये वाला। तो जो डेल्टा आप गामा देख रहे हैं वो यही एंगल है, डेल्टा गामा। और हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास ये एंगल आ जाता है, ये रेडियस हमारे पास है ही अर्थ का, और ये लेंथ कैसे निकलेगा, एल, अगर ये एल डिस्टेंस है तो एल इक्वल टू आर इंटू थीटा। ये सिंपल हमारे पास जो हमने बेसिक्स पढ़ा हुआ उससे आता है। डेल्टा जो गामा है वो है आर कॉस, यानी हम कोसाइन निकालते हैं, साइन फाई वन साइन फाई टू प्लस कॉस फाई वन कॉस फाई टू, और यहाँ पर कॉस के साथ डेल्टा लैम्डा, यानी लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन। जो डिस्टेंस डी है उसको आप, जैसे मैंने बताया, डी इक्वल टू आर थीटा, यानी आर और डेल्टा गामा। इसको आना है आपका रेडियन में, ध्यान रखिएगा। अगर ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, और यहाँ पर पी पॉइंट का ये थीटा ये हो गया, लैम्डा ये हो गया। तो पी और क्यू के हम ये वैल्यूज निकाल के फाई वन फाई टू ये हमें दिए होंगे, क्योंकि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो हर जगह की पता होती है। बस ये फॉर्मूला लगाना है, ये थीटा निकालना है, डेल्टा गामा लिखाना है, और डी से मल्टीप्लाई कर देना। डी को निकालने के लिए आर से मल्टीप्लाई कर देना, आर आपका रेडियस होगा। हम इसको निकाल के देखेंगे। कंप्यूटेशन फॉर्मूला, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि जिसके पास फ्लोटिंग पॉइंट प्रिसिशन कम हो, वहां पर स्फेरिकल लॉ जो कोसाइन का है उसमें राउंडिंग एरर्स आती है। यानी कि अगर डिस्टेंस बहुत कम है तो उसका कोसाइन भी बहुत कम निकलेगी। मान लीजिए कि 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस है अर्थ में, तो उसका कोसाइन निकलेगा करीब 0.9999, जितने भी 9 आप देख रहे हैं। अब ये वैल्यू बहुत ही कम होती है। तो 64 बिट जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है आज के दौर में, वहां पर स्फेरिकल लॉ कोसाइन का कोई राउंडिंग एरर नहीं देता है। लेकिन हमेशा, क्योंकि प्रॉब्लम तो आएगी, थोड़ी बहुत एक्यूरेसी में एरर आएगी, तो इसलिए एक हेवर्शाइन फॉर्मूला है, ये बेटर कंडीशन है छोटे डिस्टेंस के लिए। तो उसके लिए हम डेल्टा जो गामा निकालते हैं वो ऐसे निकालते हैं, 2 आर्क साइन अंडर रूट
साइन स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई टू कॉस फाइव वन कॉस फाइव टू साइन स्क्वायर डेल्टा लैम्डा बाई टू। हिस्टोरिकली ये जो फॉर्मूला है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि हमारे पास हैवर्शाइन फंक्शन का टेबल मौजूद होता है, यानी कि हैवर्शाइन किसी भी वैल्यू का वो साइन स्क्वायर थीटा बाई टू के बराबर होता है। ये छोटे डिस्टेंस के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन जैसे एंटीपोडल पॉइंट पे गए ना, ऐसे यहाँ वाले पॉइंट पे, उसके लिए ये अभी भी ठीक नहीं है। तो उसके लिए विंसेंटीस फॉर्मूला बना लेफ्ट साइड के लिए, जिन्होंने ये लेम्डा डेल्टा गामा निकालने के लिए ये फॉर्मूला बनाया, ये विंसेंटी फॉर्मूला है। अब ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एक टैन निकालते हैं, आगे भी बेयरिंग में भी यही बात करूंगा मैं, कि टैन के लिए आप कभी भी ये टैन ए टैन थीटा ना यूज करें, ए टैन टू करके फंक्शन आता है वो यूज करें। ये आपको इसलिए क्योंकि हम ये चाहते हैं कि एग्जैक्ट क्वाड्रेंट में एग्जैक्ट वैल्यू आए, इसीलिए एजीमुथ या बेयरिंग जब हमें कंप्यूट करना है बेयरिंग, तो जरूरी है कि हम ए टैन टू लें। अब हम क्या करते हैं कि दो पॉइंट लेते हैं ए और बी, और दो और पॉइंट लेते हैं और उनके बीच में हम निकालने की कोशिश करते हैं ग्रेट सर्कल डिस्टेंस ऑफ बेयरिंग। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने फाइव एक लैटिट्यूड एक जगह का लिया ए पॉइंट का और बी पॉइंट का फाइव बी, लेकिन मैंने यहाँ पर लैम्डा की जगह एल कर दिया, ठीक, जस्ट एक्सचेंज के लिए, अदरवाइज कुछ नहीं। यहाँ पर आप लैम्डा ए लैम्डा बी ले सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि बेयरिंग क्या होती है, हमें बेयरिंग निकालनी है। पहले हमें डिस्टेंस निकालते हैं, फिर बेयरिंग बाद में बताऊंगा मैं आपको बेयरिंग क्या होती है। तो डिस्टेंस के लिए हम cos थीटा लगाएंगे sin फाइव ए, अभी भी हमने देखा था sin फाइव ए sin फाइव बी cos फाइव ए cos फाइव बी, तो cos डेल्टा एल। अब यहाँ पर डेल्टा एल होगा एल ए माइनस एल बी, थीटा आपका जो आएगा वो रेडियंस में आएगा। अब एल इक्वल टू आर थीटा यानी कि डी इक्वल टू आर थीटा, आर रेडियस ऑफ अर्थ है, थीटा से इस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिए रेडियन में, आपका डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस अगर आर आपका किलोमीटर है तो डिस्टेंस किलोमीटर में आ जाएगा। अब हम इसका एक्चुअल एग्जांपल लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हम फाइव ए ले रहे हैं, ये 40.0167, अगर ये डीएमएस में दिया हुआ था, जिसको डिग्री मिनट सेकंड में दिया हुआ था, उसको डेसिमल डिग्री में चेंज करिए। इसी तरीके से एल ए है, फाइव ए एल है, एल ए यानी कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, बी पोजीशन के लिए फाइव बी और एल बी यानी कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको यहाँ मिल गई। हमेशा ध्यान रखिए इस फॉर्मूले में लगाने के लिए आपको डीएमएस को डिग्री मिनट सेकंड को डेसिमल डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। बहुत आसान है, जैसे 40 डिग्री 01 मिनट है, तो अगर ये निकालना है तो 01 को 60 से डिवाइड कर दीजिए, 01 को 60 से डिवाइड करके 40 से प्लस कर दीजिए, बस इतना करना होता है। जैसे ये निकालना है 105 डिग्री 17 मिनट, इसका ये वर्जन निकालना है यानी कि डिग्री डेसिमल डिग्री निकालना है, तो 17 को 60 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी वैल्यू आएगी उसको 105 से ऐड कर दीजिए। तो हम थीटा निकालते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है sin फाइव ए sin फाइव बी cos फाइव ए cos फाइव बी। अब आप यहाँ देख रहे हैं sin फाइव बी हमने माइनस क्यों लिया, cos फाइव को हमने माइनस क्यों लिया, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमारा कन्वेंशन है कि अगर हम ऊपर की चीज देंगे यानी कि नॉर्थ, जैसे नॉर्थ दिख रहा है ना, आप नॉर्थ को प्लस ले देंगे, अगर यहाँ साउथ दिख रहा है कहीं पे ये साउथ, तो हम उसको नेगेटिव ले देंगे, इसलिए हमने यहाँ नेगेटिव ले दिया। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखिए ये जो 33 पॉइंट, क्योंकि cos यहाँ पर 5a 5b है, तो 5a 5b में ये माइनस है, कोई बात नहीं, ये हमने 5b क्यों माइनस किया, क्योंकि ये साउथ में। अब इसमें देखिए नॉर्थ और ईस्ट, ये साउथ वेस्ट और ईस्ट, नॉर्थ साउथ तो हो गया, ईस्ट और वेस्ट लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा वेस्ट में आएगा उसे हम पॉजिटिव कर देते हैं, ईस्ट में हम नेगेटिव आते हैं, तो नेगेटिव हमने माइनस कर दिया यहाँ पे। और क्योंकि हमारा ईस्ट हमने कन्वेंशन लिया है कि नेगेटिव लेंगे, तो अगर वेस्ट आता है, देखिए वेस्ट आया है यहाँ पर, तो हमने इसको पॉजिटिव रखा, 105 को पॉजिटिव रखा, 137.67 को हमने माइनस ले लिया। अब इससे क्या हुआ कि जब हमने डेल्टा एल निकाला, डेल्टा एल क्या है, एल ए माइनस एल बी, ये एल ए माइनस एल बी, तो ये दोनों का डिफरेंस निकाला तो ये प्लस में आ गया, यानी कि दोनों को जोड़ दिया तो इसलिए 242.9333 आ गया। इसको रिप्यूट करेंगे, cos थीटा आएगा, cos इनवर्स निकाल लेंगे, डिग्री में आएगा, डिग्री को आप रेडियन में चेंज कर देंगे। आपको पता है कि थीटा बाय 360 का यूज होता है पाई बाय, कि हम कंप्यूट करने के लिए किसी भी चीज को पाई बाय ये 2 पाई बाय 360 यानी कि पाई बाय 180 से गुणा करते हैं ना। इसको डिग्री और रेडियन को रेडियन से डिग्री करने के लिए आपको पाई बाय 180 या 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है। तो आप सीधा यहाँ अब आर जो है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो वैल्यू रेडियन से आई है, तो ये आपकी डी इक्वल टू 14,520 आ जाएगा। अब इसमें ध्यान दीजिए कि अगर ए और बी बहुत पास में, जैसे मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया था, तो यहाँ पर एक कंप्यूटेशन है, वैल्यू उसकी बहुत अनस्टेबल आ जाएगी, क्योंकि cos थीटा बहुत कम हो जाएगा, थीटा बहुत कम हो जाएगा। तो इसके लिए हैवर्शाइन है, हैवर्शाइन, ये हैवर्शाइन फॉर्मूला है। हैवर्शाइन फॉर्मूला जैसे हमने देखा था, हैवर्शाइन जैसे अभी हमने देखा था, हैव अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, तो आप डायरेक्ट साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 से हैव अल्फा निकाल सकते हैं। तो हैव
आपको यहाँ पर साइन स्क्वायर लगाना है, यानी कि बेसिकली दिस इज नथिंग बट साइन स्क्वायर डेल्टा फाई बाई टू। ये कॉस फाई है, ये भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और कोई भी चीज हेवियरशाइन में कंप्यूट करनी है तो कॉस फाई तो वैसे ही रहेगा, कॉस फाई भी वैसे रहेगा। हैव डेल्टा एल के लिए आप यहाँ साइन स्क्वायर डेल्टा एल बाई टू कर देंगे, बस ये हैव थीटा आ जाएगा। तो डेल्टा फाई ये आपका डिफरेंस है लैटिट्यूड में, थीटा आपका जैसे नोन हो गया तो हम डी इक्वल टू आर थीटा से हेवियरशाइन से भी निकाल सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम जो एंटीपोडल पॉइंट की है और जो बहुत कम कॉस थीटा की, वो यहाँ पर दूर हो जाती है। अब बेयरिंग पे आते हैं, पहले मैं बेयरिंग समझा दूं क्या होता है। बेयरिंग का मतलब होता है कि एंगल विथ ट्रू नॉर्थ। अगर ये ट्रू नॉर्थ है तो इस एंगल क्या, मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं तो आपका एंगल क्या होगा, ये वाला। आप यहाँ खड़े हैं तो आपका एंगल क्या होगा, ये पूरा ट्रू नॉर्थ से ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप 90 पे आ गए या 180 पे आ गए, यहाँ 270 पे आ गए, इस तरीके से यहाँ से पूरा घूमेंगे। अगर यहाँ पर खड़े हैं तो आपका ये एंगल नहीं होगा, आपका पूरा यहाँ से एंगल नापा जाएगा। तो उसके लिए एस निकालते हैं कॉस फाई बी साइन डेल्टा एल, सी निकालते हैं कॉस फाई है साइन फाई बी माइनस साइन फाई है कॉस बी और कॉस डेल्टा एल, और बीटा आपको निकालना है तो टेन इनवर्स एस बाई सी। एस निकालना है, एस निकालना है और उसका टेन वेरिएंट की टेन थीटा आपको निकालना है इसके लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर सी अगर आपका 0 हो गया तो ये क्या होगा, काम नहीं करेगा। तो इसके लिए मैंने जो आपको बताया था, आप tan फंक्शन यूज नहीं करेंगे अपने प्रोग्रामिंग में, tan2 यूज करेंगे। और इससे एक और फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि tan2 आपको चारों क्वाड्रेंट बताएगा, जबकि tan इनवर्स आपको क्वाड्रेंट नहीं बताएगा ठीक से। तो बीटा tan2 s, c ये वाला फंक्शन यूज करेंगे आप। तो अभी हमने जो s निकाला वो क्या था, हम वही जो पुराना एग्जाम्पल लिया उसी की वैल्यू आप देख लीजिएगा। फाई भी हमारा ये आया था, डेल्टा एल ये आया था, हम यहाँ पर s निकालते हैं। इसी तरीके से हम c निकालेंगे, cos फाई ए साइन फाई बी माइनस साइन फाई ए कॉस बी और कॉस डेल्टा एल, और यहाँ वैल्यू रखते हैं हमारे पास ये सी आ जाएगा, एस और सी। अब हम क्या करना चाहते हैं, tan2 फंक्शन लगाना चाहते हैं। यहाँ पर हमने एस और सी की वैल्यू निकाली, तो 55.96 आ गई। तो tan इनवर्स एस बाई सी करके हमने ये वैल्यू निकाली, तो बीटा कितना आ गया आपका 75.96। अब देखिए ये गलत हो गया, क्योंकि tan इनवर्स एस बाई सी आपने जो निकाला, अगर आप tan2 करके निकालेंगे तब आपका सही आएगा। ये तो आपका tan इनवर्स करके निकालेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आपको tan2 यूज करना है। अब इसमें ये भी ध्यान रखिए कि अगर a से b को देख रहे हैं, a से b को देख रहे हैं और b से a को देख रहे हैं, तो a से b को देख रहे हैं तो ये एंगल होगा, b से a को देख रहे हैं तो कौन सा एंगल होगा, ये एंगल होगा। तो देखिए अगर हम निकालें 255.96 तो आपने देख लिया a से b से a देखेंगे तो 63.67 आएगा, क्या इतना आएगा ये वाला एंगल। जैसे देखिए डिफरेंस कितना हो गया इसमें। तो ध्यान रखिएगा a से b और b से a एंगल के लिए आपको ये फॉर्मूला दोबारा चलाना है। तो ये हमने बात की ग्रेट सर्कल डिस्टेंस और आपके बेयरिंग की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपसे।